वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के डे 1 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण एवं उनके उपयोग के बारे में देखेंगे। जैसा कि चैनल का नाम ही है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर। अब ये सभी एग्जाम के लिए, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम है या फिर बैंक का एग्जाम है या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम है जहाँ पे स्टैटिक जीके देखने के लिए मिलता है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज के समय में ना वनडे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग या जो लैंग्वेज का प्रश्न है आते हैं हिंदी और इंग्लिश के, सभी लोग अच्छे से कर लेते हैं। असली समस्या होती है ना जीके जीएस में, और उसमें स्टैटिक जीके, इसका पूछना ही क्या है भाई। मतलब याद करना एकदम मुश्किल काम हो जाते हैं। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी आसान बना पाएँ और अच्छे से याद कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहे सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन साथियों ने ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया, तो प्ले स्टोर से आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर बताया गया फोनोग्राफ, ये यंत्र या उपकरण का नाम है और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये चीज़ बताया गया। फोनोग्राफ की बात करें, ये ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के काम आने वाला उपकरण है। जो ध्वनि तरंग होता है उसको रिकॉर्ड किया जाना है, तो आप इसमें फोनोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, फोनोमीटर, फोनोमीटर की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने का यंत्र। देखिए, फोनो शब्द का संबंध किससे, साउंड से आ रहा है कहीं ना कहीं। तो जब भी फोनोग्राफ आएगा तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और फोनोमीटर आएगा तो मीटर से क्या होते हैं, किसी भी लेवल को नापते हैं, तो फोनोमीटर का उपयोग होगा ध्वनि की तीव्रता मापना। फोटो का संबंध होता है प्रकाश से। फोटो का संबंध प्रकाश से, तो इसका मतलब जहां भी फोटो शब्द आएगा वो प्रकाश की बात किया जाए। देखिए, फोटोमीटर है, दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। फोटोग्राफिक कैमरा, किसी वस्तु की छवि लेने वाला उपकरण। आगे फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के लिए किया जाता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस आपने सुना है ना, प्रकाश संश्लेषण। तो जहां कहीं भी फोटो शब्द आएगा तो ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें प्रकाश या फिर लाइट से जुड़ी चीजें आएंगी। देखिए, 5 उपकरण आपको कितनी आसानी से याद हो गए। फोनोग्राफ, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करता है। फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का स्तर मापता है। फोटोमीटर, दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करता है। आगे दिया है फोटोग्राफिक कैमरा, ये किसी वस्तु की फोटो लेता है। फोटो टेलीग्राफ, ये टेलीग्राफ या टेलीफोन के माध्यम से लंबी दूरी तक तस्वीरें प्रसारित करने के काम आता है। आगे दिया पीपेट। पीपेट क्या होता है, द्रव का निश्चित आयतन मापने वाली कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है। तो जो द्रव होता है, कोई तरल हो गया, अब उसका एक निश्चित आयतन है, उसको मापना है, तो कांच की पतली नली से बना उपकरण होता है पीपेट, इससे नापते हैं। पॉलीग्राफ जो होता है, ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, अगर ये पता लगाना है तो पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। आगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल मतलब विभव होता है, तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर, देखिए, फोटोमीटर अलग चीज है और पोटोमीटर अलग चीज है। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन दर मापने का यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन, पौधों में जो तरल होता है वाष्प बन के बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उसे मापना है तो पोटोमीटर का इस्तेमाल होता है। अब पाइक्नोमीटर द्रव के घनत्व एवं प्रसार गुणांक को मापता है। तो जो पाइक्नोमीटर है, ये क्या करता है, द्रव का घनत्व हो गया या फिर प्रसार गुणांक है, इसको मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाली का यंत्र होता है पायरोमीटर। पायरेलियोमीटर, ये एक उपकरण होता है जो सूर्य से सीधे आने वाली सौर विकिरण को मापता है। तो जो सूर्य से सीधा आता है सौर विकिरण क्या है, उसको मापते हैं। क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट की बात करें तो ये नेविगेशन एवं खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोण मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। चतुर्थांश उपकरण होता है जिसका उपयोग 90 डिग्री तक कोण को मापने में होता है। राडार, अब भाई राडार तो सबने सुना होगा, राडार सबको पता भी है।
दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने का यंत्र होता है राडार। रेडिएटर, रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसका उपयोग शीतलन एवं तापन के उद्देश्य से तापीय ऊर्जा के माध्यम को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने हेतु किया जाता है। अधिकांश रेडिएटर का निर्माण कार, इमारत और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो रेडिएटर क्या होता है, ये टेम्परेचर एक्सचेंज करता है, हीट एक्सचेंज करने का एक उपकरण होता है जिसको रेडिएटर कहते हैं। नेक्स्ट दिया है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर ये विकिरण को मापता है। देखिए रेडियो, आप जैसे ही नाम सुनेंगे तो रेडियो नाम कहाँ पे आता है ना, ये हमेशा रेडिएशन से जुड़ा होता है। तो विकिरण मापने का यंत्र है रेडियोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, उसमें विकिरण को मापने का यंत्र है। रेन गेज, वर्षा की मात्रा मापने का यंत्र होता है रेन गेज। रिफ्रैक्टोमीटर, पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण होता है। रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर जो सामान्य भाषा में हम लोग फ्रिज कहते हैं ना, यही होता है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। सैकेरीमीटर, चीनी के घोल की सांद्रता को मापने का एक उपकरण जिसे सैकेरीमीटर कहते हैं। सेफ्टी लैंप जो होता है, ये प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला एक उपकरण है जो खान में दुर्घटना रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रू गेज, जो महीन तार होते हैं, तार जो है स्क्रू गेज पैमाना आपने 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में फिजिक्स में देखा होगा। महीन तारों का जो व्यास होता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंपी तीव्रता मापने का यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। सिस्मोमीटर, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसे सिस्मोमीटर कहा है। देखिए सिस्मोग्राफ जो है ये क्या है, तीव्रता मापता है, ये भूकंप की तीव्रता मापता है, और सिस्मोमीटर से तरंग की तीव्रता मापी जाती है। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो यहाँ पे और भी उपकरण दिए गए। तो ये एक छोटी सी क्लास हम लोग रखते हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ उपकरण के बारे में देखा है। इसी प्रकार छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कंप्लीट चीज़ों को डन किया जाएगा ताकि आपको उबन भी ना हो और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। अच्छा साथियों, ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है ना, इसको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना बेहतर आपको याद होगा। तो रिवीजन के लिए या तो आप नोट्स बनाइए या तो आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं या फिर सीधा सीधा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहे तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप यूपीएसआई या फिर वनडे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलेगा साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।